बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन का जो आर्टिकल स्टार्ट किया था उसमें हमने अगली कैटेगरी को डिस्कस करना है जिसका टाइटल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्बिटल्स हैं जब उनकी मिक्सिंग होती है उसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमेशा वो होंगे जो इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप रखते होंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि नाम से जाहिर है कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, तो इस वजह से इसको कहा गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या करेंगे, चूंकि 1s और 2p मिल रहे हैं तो उसकी वजह से जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं वो 3 बनेंगे और सारे के सारे इक्विवेलेंट या इनको डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, sp3 में हमने कहा था कि जितने भी ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्लेन्स में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे दे आर को प्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो sp3 है वो सेचुरेटेड की जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स हैं उनको डिस्कस करती है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होता है, तो उसकी जो शेप्स हैं उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल होती है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह की आप कह सकते हैं मिक्सिंग होती है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी थी C6, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, जो पहले ग्राउंड स्टेट थी उसमें 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर है और दूसरा 2py के अंदर है, और जो आप कह सकते हैं 2pz ये बिल्कुल एंड। लेकिन हमने कहा था कि बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जैसे कार्बन डाइवेलेंट है, लेकिन जब कार्बन को एनर्जी मिलती है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये 2pz के अंदर चला जाएगा ऐसे। तो हमारे पास जब कार्बन में एक्साइटेशन होती है 2ps से 2pz में, तो अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसकी वजह से अब कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है। अब जो 2s और 2p और 2px 2py और 2pz, अब इनकी जो अगर शेप की बात करें तो 1s फेयर था, और जो 2px है ये आमतौर पे डम्बल शेप होता है ऐसे, लेकिन जो 2py है डम्बल शेप होता है लेकिन अलोंग द y एक्सिस, जो 2pz है वो भी डम्बल शेप होता है लेकिन अलोंग द z एक्सिस। तो जिस पर वक्त sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो 2s हमारे पास ऑर्बिटल है ये px py इनके साथ मिक्स करके, यानी एक px के साथ मिक्सिंग करेगा, एक py के साथ मिक्सिंग करेगा, यानी कोई से भी दो है उनके साथ जब मिक्सिंग करेगा तो हमारे पास जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे और तीनों की शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। तीनों की शेप क्या होगी, एक जैसी होगी। तो हमारे पास अगर आप यहाँ देखें तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बने हैं, लेकिन जिस वक्त ये कार्बन के स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं तो ये तीनों स्ट्रक्चर अरेंज कुछ इस तरह होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक ट्राइएंगुलर शेप स्ट्रक्चर बनता है, ट्राइएंगुलर, और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो आमतौर पे 120 डिग्री मौजूद होती। तो यानी आप ये समझ लें, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसको ट्राइएंगुलर हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जा सकता है, ट्राइएंगुलर हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर यहां देखें कि एक x 2p आपस में मिले हैं, एक वाला जो ऑर्बिटल्स है ये अभी अनहाइब्रिडाइज है, तो ये जो 3 ऑर्बिटल जो sp2 हाइब्रिडाइज हो चुके हैं ये तो ट्राइएंगुलर बनाएंगे, लेकिन ये वाला क्या करेगा, ये इसके परपेंडिकुलर अरेंज होगा ऐसे, ये इस तरह परपेंडिकुलर अरेंज होगा। तो हमारे पास इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना है ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जिसमें कार्बन आमतौर पे डबल बॉन्ड बना रहा होता है। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें
तो जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो जब एक अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनते हैं वो 120। हाँ, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है वो हमेशा जो ट्राइएंगल बनाते हैं उसके परपेंडिकुलरली अरेंज होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि शेप कौन सी बनती है, उसके बाद परपेंडिकुलर अरेंज ये होता है। अच्छा, इसकी जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है वो इथीन है, जो फर्स्ट आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल है ऑफ अल्कीन फैमिली। जो अल्कीन फैमिली है उसका पहला जो मॉलिक्यूल है या पहला जो मेंबर है वो इथीन है, इसको हम इथाइलिन भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है C2H4। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान आपस में डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इनको जो इसके अंदर मौजूद है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उसकी शक्ल में अगर हम इसको लिखें, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कार्बन है, तो सबसे पहले जब अरेंजमेंट होती है हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की, तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, वो तो बनाएंगे ट्राइएंगल, वो बनाएंगे ट्राइएंगल। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है वो इस ट्राइएंगुलर के परपेंडिकुलर मौजूद हो गए, ऐसे परपेंडिकुलर। तो एक कार्बन ने इस तरह की अरेंजमेंट की है मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स की। इन द सेम सेंस दूसरे कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इसी तरह होगी। उसके बाद ये हमारे पास एक ट्राइएंगल, और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होगा वो इसके परपेंडिकुलर मौजूद होगा, ऐसे करके ये परपेंडिकुलर मौजूद होगा। तो ये तो हमने सिर्फ अभी दो कार्बन को आपस में जोड़ा है, लेकिन जब हम इथाइलिन की बात करते हैं तो हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास चूंकि 1s ऑर्बिटल है ओनली, तो इस वजह से एक s ऑर्बिटल उसके यहाँ अटैच हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल यहाँ अटैच हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल sp2 के साथ यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये चूंकि दो sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान हुई है, इस वजह से इस बॉन्डिंग को हम कहेंगे sp2 बॉन्डिंग। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो एक sp2 है और हाइड्रोजन का क्या है, ये s है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो इथाइलिन के अंदर या इथीन के अंदर एक बॉन्डिंग तो है sp2 और जो चार बॉन्डिंग्स हैं ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना रही होती है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इनकी जो तादाद है वो 5 है, 5 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो हमारे पास अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखा जा सकता है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ उन ऑर्बिटल्स की बात की जो ज़्यादातर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। हाँ, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, यानी दोनों जो pz ऑर्बिटल सपोज हम कहते हैं ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये क्या करेंगे कि ये पैरेलल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, तो इस वजह से ये जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा, हमने कहा था कि जो पैरेलल आप कह सकते हैं बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। तो इथीन के अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स है इथीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अच्छा, आखिरी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ नाम से जाहिर है कि हाइब्रिडाइजेशन होगी, और होगी किसके दरमियान, एक s और एक p, 1s और 1p के दरमियान होगी। और जो हमारे पास चूंकि यहाँ 1s और 1p है, तो जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही आप कह सकते हैं डीजनरेटेड या इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ दो ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, एक 1s है एक 1p है, तो हमारे पास जो टोटल बनेंगे वो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे।
और ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के लीनियरली अरेंज होते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के जो हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। एक हमारे पास 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है। लेकिन अब क्या होता है कि ये वाला जो s है इनमें से किसी के साथ मिक्सिंग करेगा, सिर्फ एक s एक p, और जिसकी वजह से जो 2 हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो ये हैं। सपोज हम कहते हैं ये हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से, सपोज मैं कहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से ऐसे 180 के एंगल पे अरेंज होते हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ये चूंकि एक लाइन में है और जो एक लाइन में चीज़ हो वो क्या कहलाती है, लीनियर अरेंजमेंट कहलाती है। तो इस वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान जो डिस्टेंस और बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लाई एट एंगल ऑफ 180 टू ईच अदर। हाँ, जो बाकी 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला और ये वाला, तो ये वाले जब अरेंज होते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ सा, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये अरेंजमेंट हुई। जो बाकी 2 हैं वो आमतौर पे परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे एक मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, एक ये, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह की ये जो हमारे पास अरेंजमेंट बनती है लीनियर, जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और जो अनहाइब्रिडाइज हैं वो इसके आमतौर पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन ये आमतौर पे एक्सप्लेन करती है द मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स है, खासतौर पे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो अनसैचुरेटेड जिसमें आमतौर पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसे इथाइन जो फर्स्ट मेंबर है अल्काइन फैमिली का, और इसको एसिटाइलिन भी कह सकते हैं, और इसका जो फार्मूला है C2H2 हो। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर के कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगी। चलिए, तो अगर हम इसका ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास एक कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 2, ये दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, क्योंकि 2 कार्बन है। और जो हमारे पास हैं अनहाइब्रिडाइज वो एक परपेंडिकुलर शेप ये, और दूसरी हमारे पास परपेंडिकुलर ये अरेंजमेंट। तो इन द सेम सेंस यहाँ, और दूसरी हमारे पास यहाँ ये अरेंजमेंट। अब होगा क्या कि जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैपिंग करेंगे और इनके साथ एक 1s हाइड्रोजन का अटैच होता है, एक 1s हाइड्रोजन का यहाँ अटैच होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना है। लेकिन ये जो अनहाइब्रिडाइज हैं चूंकि ये पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, एक सपोज मैं कहता हूँ कि ये 2 आपस में, ये दो ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, और दूसरे जो हैं वो ये वाले 2, ये और ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ 2 आप कह सकते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, इस वजह से कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो टोटल अगर यहाँ इसका एनालिसिस किया जाए इस मॉलिक्यूल का, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की तादाद कितनी, 2 है। अब होता क्या है कि यहाँ चूंकि 2 कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बने और 2 पाई बॉन्ड बने, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के, यानी आप कह सकते हैं इस यहाँ इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ जाते हैं कि जो न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन है
वो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अटैक करके एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, और इतना करीब आ जाते हैं कि इससे ज़्यादा करीब होना और पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमारे पास टोटल कितने बॉन्ड बने? 3। तो इतना करीब 3 बॉन्ड की वजह से कार्बन इतना करीब आ जाता है कि उससे ज़्यादा करीब होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कार्बन कार्बन आपस में 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर एक दूसरे के मजीद करीब आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की वजह से दोबारा रिपल्शन शुरू हो जाएगी, तो बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं डेवलप होगी। तो इस वजह से हमारे पास जो मैक्सिमम बॉन्ड बन सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान, वो 3 बॉन्ड बन सकते हैं। और 3 बॉन्ड की वजह से दोनों न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन वो एक दूसरे के इतनी करीब आ जाते हैं कि इससे ज़्यादा करीब आने एक दूसरे के लिए पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से मजीद जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मजीद बॉन्ड यहाँ डेवलप नहीं हो सकते। तो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि 1s और 1p मिलके 2 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बने हैं, और सारे के सारे दोनों जो ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के लिहाज से लीनियर होंगे, यानी 180 का एंगल होगा। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा लीनियर शेप के परपेंडिकुलर होते हैं। और इथाइन में क्या होता है कि जो लीनियर ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करके 2 पॉइंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस ओवरऑल हमारे पास इस एसिटाइलिन या इथाइन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक होगा कार्बन कार्बन के दरमियान, एक होगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, और एक इधर कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ, 2 हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ से इस तरह की ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज़्यादा पूछी जाती है कि किस में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, किस किस्म की यहाँ बॉन्डिंग हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये sp बॉन्डिंग है, ये वाली जो बॉन्डिंग है ये sp और s बॉन्डिंग है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आमतौर पे काफ़ी सारे इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन के जो टॉपिक है उससे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। अगला जो आर्टिकल है उसमें हम आइसोमरिज्म को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।